लेट्स टेक अ लुक एट क्वेटा। क्वेटा की टीम जो है इस दफ़ा पहली दफ़ा पीएसएल में ऐसा होगा कि क्वेटा विल एंटर द पीएसएल टूर्नामेंट, दे विल गेट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड दे विल नॉट हैव सरफराज अहमद इन द साइड। पिछली दफ़ा रायली रूसो कैप्टन थे, लेकिन सरफराज वाज स्टिल पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11, स्टिल पार्ट ऑफ द स्क्वाड, प्लेइंग स्क्वाड। लेकिन इस दफ़ा सरफराज जो हैं वो टीम डायरेक्टर होंगे, टीम मेंटर होंगे, बट ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग साइड। सो ये क्वेटा के लिए एक नया फेज़ भी होने जा रहा है। They'll be under the captaincy of Saud Shakil, who is Pakistan's test vice captain as well. और अगर हम इन लोगों की टीम को देखें, और ये पहली दफ़ा नहीं होगा इस तरह कि क्वेटा की टीम ऑन पेपर लुक्स एक्सप्लोसिवली रियली गुड। आई मीन अगर आप उनकी बॉलिंग में देखें तो दे हैव आमिर, दे हैव काइल जेमिसन हु इज़ बीन इन रियली गुड फॉर्म फॉर न्यूजीलैंड। उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, वो भी अच्छी बॉलिंग कराते हैं। खुरम शहजाद वो भी अच्छी बॉलिंग कराते हैं। तो बॉलिंग, और फिर अबरार हुसैन और अकील हुसैन है। सो दिस इज़ अ रियली फॉर्मिडेबल बॉलिंग यूनिट जो अगर क्लिक कर जाए तो दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द अदर साइड्स। एंड ना सिर्फ ये कि प्रॉब्लम करें, इन लोग में ये टेंडेंसी है कि दे कैन ट्राई एंड स्क्वीज़ द अदर साइड के रन्स रोकें और उन लोगों को जो है वो अच्छी बॉलिंग इनिंग्स हमें देखने को मिले। ये कैपेसिटी नज़र आती है क्वेटा में। सो गिवन दिस अटैक आई वुड बी वेरी वेरी ऑफ देम। ऑलराउंडर्स में भी अगर देखें तो दे हैव फ़हीम अशरफ जो इस्लामाबाद में काफ़ी टाइम से थे, एंड ही हैज़ द कैपेसिटी स्पेशली इन 20 ओवर्स, और लीग क्रिकेट में वो अच्छी इनिंग्स खेल जाते हैं स्पेशली टुवर्ड्स द एंड। बॉलिंग में ही इज़ नॉट वेरी यूज्ड टू बी एट वन पॉइंट। उस वक्त भी ही वाज अ गुड बॉलर, बट आई थिंक हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्वेटा विल रिलाई मोर ऑन हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस जिस मैच में भी वो खेलेंगे टू शोर अप द बैटिंग टुवर्ड्स द एंड, टेल एंड की तरफ बैटिंग को शोर अप करने के लिए। उसके अलावा दे ऑफ कोर्स हैव पाकिस्तान's लॉन्गेस्ट सर्विंग ऑलराउंडर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग ऑलराउंडर्स ऑफ पाकिस्तान, शोएब मलिक। वो भी इस दफ़ा क्वेटा में हैं। लेट्स सी हाउ ही इज़ यूटिलाइज्ड इन द टीम, उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहती हैं। और बैटिंग में अगर देखें तो हसन नवाज़ जो अभी एक पाकिस्तान की यूथ सेंसेशन बने हुए हैं, ही कैन गेट अ चांस विद क्वेटा। सो एक वो एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। फिन एलन जिनको हमने देखा है न्यूजीलैंड में, और स्पेशली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको खेलने में बहुत मज़ा आता है, वो इन लोगों के पास हैं। देन दे हैव कुसाल मेंडिस, श्रीलंका के विकेट कीपर बैट्समैन, ही इज़ ऑलवेज बीन रियली गुड। आई रियली लाइक द वे ही प्लेज। सऊद शकील खुद हैं, एंड देन ऑफ कोर्स रायली रूसो। सो दे हैव अ पावर हाउस बैटिंग कॉम्बिनेशन ओवर हियर, जो काफ़ी पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, इनिंग्स को भी चला सकते हैं। तो अच्छा एक, अगेन लाइक आई सेड, ऑन पेपर दे हैव अ वेरी गुड टीम। हसीबुल्लाह खान भी हैं हु इज़ अ यंगस्टर, एंड देन मार्क चैपमैन हु इज़, आई डोंट थिंक ही इज़ देयर फ्रॉम द स्टार्ट, लेकिन वो भी आ जाएंगे तो और भी ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी क्वेटा की साइड। सो वेयर डू आई सी देम? अगेन आई थिंक दे विल बी इन द टॉप 2, and on paper they should be on top 2, or I think they'll go all the way to the final. So yeah, that's my prediction for Quetta. Really good squad. And finally we are now going to look at the Peshawar squad. Big fan of Peshawar, पहले सीज़न से सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट तो करना था सही से। पेशावर की स्क्वाड पे देखते हैं तो बैटिंग में दे लुक सॉर्टेड काफ़ी हद तक। थोड़ा सा हो सकता है बीच में पावर हिटिंग का थोड़ा इशू है, बट यू नेवर नो। ये कुछ नए प्लेयर्स जो आए हैं, मैक्स ब्रायंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बिग बैश में अच्छा खेलते हैं। अभी रिसेंटली आई थिंक इन्होंने कोई सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बनाया है फॉर द बिग बैश लीग। एंड देन यू हैव मिचेल ओवन अगेन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रॉम द बिग बैश। तो इनके भी वहाँ पे अच्छी रिकॉर्ड है। दोनों यंग प्लेयर्स हैं, दोनों अच्छे पावरफुल हैं, पावर हिटर्स भी लगते हैं, एग्रेसिव भी लगते हैं। So they might do well. Then they've also added Abdul Samad, who's Pakistan's, पाकिस्तान के जो अभी उन्होंने डेब्यू भी किया अपना न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20s में, और पिछले साल नेशनल जो डोमेस्टिक कप्स हुए थे उसमें उन्होंने एक कैपेसिटी दिखाई अपनी पावर हिटिंग करने की। कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली नीड्स टू कम अ बिट मोर, लेकिन वो आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ और जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा उसमें आता रहेगा। Up top, I think Babar Azam, of course, still there and captaining. And luckily, Saim Ayub is back from his injury and he will be, actively playing for Peshawar. तो ये पेशावर के लिए बहुत अच्छी खबर है, ना सिर्फ इसलिए कि ओपनर अच्छे हैं होंगे, एग्रेसिव होंगे, फास्ट पेस पे खेलेंगे, और उनकी और बाबर की हमने देखा है पिछले दोनों सीजन्स में दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड ओपनिंग पार्टनरशिप्स इनकी अच्छी होती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट
ओवर द लास्ट 1 ईयर स्पेशली आई थिंक साइम ने अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है, नॉट जस्ट एज एन ओपनिंग बैट्समैन, लेकिन ही हैज़ शोन हिमसेल्फ टू बी अ वेरी गुड एंड हैंडी ऑलराउंडर एज वेल। तो स्पिन बॉलिंग जो ये कराते हैं वो भी काफ़ी काम आती है फॉर हिज साइड। पाकिस्तान के लिए भी कराते रहे हैं, उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, एंड पेशावर के लिए भी कराते रहे हैं, तो उस वक्त भी अच्छा ही इज़ बीन एबल टू परफॉर्म वेल विद द बॉल एज वेल। एंड इन फैक्ट पेशावर में तो आई थिंक पिछले सीज़न इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली काफ़ी मैचेस में, काफ़ी नहीं भी तो इन अ फ्यू मैचेस इन्होंने ओपन भी कराई थी बॉलिंग। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है पेशावर के लिए दैट ही इज़ बैक। द प्रॉब्लम विद पेशावर इज़ व्हाट हैज़ बीन देयर बिफोर एज वेल, जो कि है उनकी बॉलिंग में वीकनेस। आउट एंड आउट एक विकेट टेकिंग बॉलर जो है पेशावर में हमेशा तो नहीं, मतलब पिछले 3 सीज़न से आई वुड से 2-3 साल से एक प्रॉब्लम रही है, एक मिसिंग इंग्रेडिएंट रहा है वो कि आउट एंड आउट विकेट टेकर पेशावर का कहीं ना कहीं मिसिंग है। बीच में 1-2 परफॉर्मेंसेस हो जाती हैं, लाइक आरिफ याकूब फ्रॉम लास्ट सीज़न जब उन्होंने 5 विकेटें लेनी थी एंड ही वन द मैच फॉर पेशावर। एंड उसके अलावा लूक वुड ने कहीं पे अच्छी करा दी थी, एंड सो बिट्स एंड पीसेस में है, बट कंसिस्टेंट विकेट टेकिंग बॉलर एज एन ऑप्शन वो पेशावर में मिसिंग है, और वो अभी भी मुझे लगता है मिसिंग है। ऑल्दो उनके बॉलिंग में स्पार्क है, कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, स्पेशली सुफियान मुकीम जिस तरह वो डेवलप हुए हैं ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स पाकिस्तान के लिए खेलते हुए भी, तो ही विल प्रूव टू बी अ गुड, आई वुड से ही वुड प्रूव टू बी अ वेरी लीथल ऑप्शन फॉर पेशावर। लेकिन उसके अलावा जो है लूक वुड सही है, मतलब ओके बॉलिंग करा लेते हैं। मोहम्मद अली लास्ट टाइम हमने देखा था मुल्तान में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, बट आउटसाइड ऑफ मुल्तान ही वाज नॉट इफेक्टिव। एंड इस दफ़ा तो उनके ज़्यादातर मैचेस आउटसाइड ऑफ ज़्यादातर क्या सारे मैचेस ही आउटसाइड ऑफ मुल्तान होंगे एक्सेप्ट फॉर वन। एंड देन दे हैव अलजारी जोसेफ फ्रॉम वेस्ट इंडीज़, ही इज़ अ गुड बॉलर, बट एंड अली रज़ा जो कि पाकिस्तान के एक पोटेंशियल इमर्जिंग प्लेयर हैं, वो भी अच्छी बॉलिंग कराते हैं। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा कि इन सब को देखते हुए मेहरान है, नाहिद राना है बांग्लादेश के, आउट एंड आउट इस्टेब्लिश्ड विकेट टेकिंग बॉलर, कोई कंसिस्टेंट विकेट टेकिंग बॉलर वो नहीं नज़र आ रहा पेशावर की टीम में। एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन अ प्रॉब्लम इन द लास्ट 2 सीजन्स, एंड दैट विल कंटिन्यू टू बी अ प्रॉब्लम फॉर देम दिस सीजन। लेकिन लेट्स सी, आई थिंक दे विल ऑल्सो बी इन अ फाइट फॉर द 4th पोजिशन, लेकिन दिल क्योंकि पेशावर के साथ है, पेशावर ज़ल्मी के साथ है, आई थिंक दे विल मेक इट टू 4th or 3rd, and eliminators में फिर that is anybody's game, but you never know, they might just make it till to the final, and we have a Quetta and Peshawar final classic जो शुरू के PSLs में सबसे strongest 1 or 2 of the strongest teams जिनका अक्सर बहुत अच्छा क्लैश हुआ करता था। तो हो सकता है फिर से इस दफ़ा पेशावर और क्वेटा का ही फाइनल हो जाए, you never know, लेकिन let's see।